आज हम देखेंगे स्वर। कल हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था मोटे बिंदी और मोटे डैश। आज हम स्वर में देख रहे हैं हल्के बिंदी और हल्का डैश। हमने स्वर में देखा था कि 12 मात्राएं होती है। कल हमने 6 पढ़ी थी, मोटे बिंदी मोटे डैश। आज हम 6 पढ़ रहे हैं हल्के बिंदी और हल्के डैश। मात्रा कल हमने देखी थी कि व्यंजन में पहले कब लगाना है, बाद में कब लगाना है। मात्रा पहले आती थी तो पहले हम मात्रा पढ़ते थे, बाद में उसका व्यंजन पढ़ते थे, और बाद में आती थी तो व्यंजन पढ़ने के बाद में उसकी मात्रा पढ़ते थे। तो आज हमारे पास और शब्द हैं जो हल्के बिंदी और हल्के डैश में है। कल हमने मात्रा लगाना देखा भी था कि जिस जगह से व्यंजन चालू हो रहा प्रथम स्थान से, वहां से उसकी गिनती करते हैं। एक व्यंजन में 3 स्थान होते हैं मात्रा लगाने के। तो उसी प्रकार से हम आज भी अभ्यास करेंगे हल्के बिंदी और हल्के डैश को। हम इसकी गिनती करके लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। हम हल्की बिंदी का जब उपयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे, हल्का सा बस बिंदी लगाना है और गाढ़े में थोड़ा डार्क होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब हम आज देख रहे हैं हमारे पास कुछ शब्द हैं जो हल्के बिंदी और हल्के डैश से उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ रहा है हमारा कैला। तो क के बाद ल व्यंजन है। मात्रा कौन सी स्थान की आ रही है? प्रथम स्थान की आ रही है। पहले हम लिख लेते हैं व्यंजन क ला। कै में प्रथम स्थान की मात्रा आ रही है, यहां लगाएंगे, और ल में कहा जा रही है? आ की मात्रा हमने पुराने उसमें देखा था, तो ये आ हो गया। क्या बन गया ये? कैला। अगला जो शब्द आ रहा है हमारा पैन। तो प और न, ए की मात्रा आ रही, प्रथम स्थान की आ रही है, तो हम हल्की से लगाने कैसे पढ़ेंगे? प के बाद में ए और फिर न पूरा, पैन। अगला शब्द आ रहा है हमारा रैन। तो पहले र बनाएंगे, न बनाएंगे, ए की मात्रा पहले स्थान में, बाद में सुनाई दे रही है। जब बाद में मात्रा सुनाई देती है तो हम उसे दाएं तरफ लिखते हैं, पहले सुनाई देती है तो उसे बाएं तरफ लिखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? रैन। अगला जो शब्द आ रहा है हमारा, आ रहा है और। तो र बनाएंगे, औ की मात्रा द्वितीय स्थान की बिंदी है, हम पहले लगाएंगे और पढ़ेंगे औ, फिर उसके बाद में व्यंजन। अगला शब्द आ रहा हमारा औरत। तो व्यंजन इसमें क्या क्या है? र और त। अब र ऊपर गया, ऊर्ध्वगामी गया, तो त क्या आएगा उसके साथ में? बायां आएगा। अब औ की मात्रा द्वितीय स्थान की बिंदी पहले सुनाई दे रही है, तो हम हल्की से लगाएंगे, औ र और हमारा त। अगला शब्द है हमारा इनाम। तो व्यंजन कौन कौन से हमारे? न और म। अब ई की मात्रा कब सुनाई दे रही है हमें? व्यंजन के पहले, तो हम लगाएंगे तीसरे स्थान की मात्रा, 1 2 3 ई, उसके बाद में न में आ की मात्रा, पुराने हमने स्वर में देखा हुआ था, ई ना और हमारा म। अब आ रहा है रंग। अब ये जो हमारा अनुस्वार है अम का, इसको हम उपयोग कर रहे हैं, हम र बनाएंगे और इसके लिए हम र और ग बनाएंगे, अम की मात्रा हम यहां हल्की से लगा देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? रंग। इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। हमने पढ़ा था जब हम न को गाढ़ा करते हैं तो अंग सुनाई देता है, तो हम इसे र और ऐसा गाढ़ा करके रंग ऐसे भी लग सकते हैं, और हम यहाँ अनुस्वार की मात्रा का उपयोग करके भी कर सकते हैं। अगला शब्द आ रहा है हमारा पुल। अब ऊ की मात्रा छोटा ऊ तीसरे स्थान की, पहले व्यंजन बनाएंगे प और ल। अब ऊ की मात्रा हल्की है, इसलिए यहां पर हल्का सा टी, कैसे पढ़ेंगे? ऊ और ये ल। अगला शब्द आ रहा है हमारा चुप। तो ये च और ये प, उसके बाद में हल्की सी मात्रा ऊ की, छोटा ऊ बाद में, तो चुप हो गया। उसके बाद आ रहा है जिला। तो मैंने ज बनाया, ल बनाया, जी की मात्रा यहां और ल की मात्रा प्रथम स्थान में, तो ये क्या बन गया हमारा? जिला। अगला शब्द आ रहा है हमारा भौरा। अब औ की मात्रा कौन से स्थान में? द्वितीय स्थान में है, तो ये भ बनाया और र ऊपर, भ को पहले काटेंगे,
औ की हल्की बिंदी और र में आ की मात्रा, क्या बन गया भौ रा। अब जब हम आई मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें आई की मात्रा लगी, ई नहीं है, आई लगा हुआ है। पहला शब्द है हमारा माई, तो मैंने म बनाया, आई की हल्की सी मात्रा लगाई, क्या पढ़ूंगा इसको, म के बाद में आई। उसके बाद में है दाई, तो दा बाया दा दोनों बनाओ, हल्की मात्रा लगाओ। बाद में सुनाई दे रही तो द के बाद आई, इस द के बाद में आई। उसके बाद में है पाई, तो मैंने प बनाया, हल्की सी मात्रा लिख दी, प के बाद में आई। उसके बाद लाई, तो मैंने ल ऊपर लिखा, पहले स्थान की मात्रा हल्की, ला आई लाई। अब आ रहा है अंत, मैंने त बाया बना दिया, दाया बना दिया। अब मात्रा कहां सुनाई दे रही, पहले सुनाई दे रही है, तो हम यहां डैश लगाएंगे, अंत यहां पहले लगाएंगे, ये अंत हो जाएगा। अब तौला के लिए हम क्या करते हैं, इसको दाया लिख लेते हैं, त और ला, ये औ की मात्रा और ये आ की मात्रा, क्या बन गया हमारा तौला। उसके बाद है पीला, ये प ल, पी की मात्रा यहां हल्की सी और यहां ला की मात्रा, क्या बन गया हमारा पीला। अगला आ रहा है हमारा टीन, तो ट के साथ में न बना दिए, ई की मात्रा यहीं लगा दिए। अब मात्रा भले हमें दिख रही पहले, परंतु हमारा जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है, ट के बाद में टी न, तो मात्रा हम क्या करेंगे बाद में लगाएंगे। ई ट आता तो पहले लगाते, टी आ रहा है तो पहले छोटी मात्रा रहे या बड़ी मात्रा रहे, हम उसको बाद में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको छोटी मात्राओं का भी मतलब हल्के बिंदी और हल्की मात्राओं का भी अभ्यास करना है, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और सभी बच्चे हमको बनाकर उसको भेजेंगे।